Assalamu alaikum class 9. How are you? I hope you're all fine. So let's start our fifth unit, that is cell cycle. Cell cycle. It is a series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells. Cell cycle एक series है events का from time एक cell produce होता है और फिर वो mitosis complete करके एक नया cell बनाता है. सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस. दो मेजर फेजेस हैं सेल साइकिल में, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज इज रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल. माइटोटिक फेज एक शॉर्ट पीरियड है सेल साइकिल का और ऑल्टरनेट करता है विद मच लॉन्गर इंटरफेज वेयर सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन. इंटरफेज एक टाइम है व्हेन सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज हाई. इंटरफेज में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो जाती है एज इट परफॉर्म्स इट्स वेरियस फंक्शंस. इंटरफेज जो तीन फेजेस में डिवाइड होता है, G1 फर्स्ट गैप, S सिंथेसिस, G2 सेकेंड गैप. G1 phase. After its production, a cell starts its cell cycle in G1 phase. During this phase, cell increases its supply of proteins, increases number of its organelles such as mitochondria, ribosomes, and grows in size. This phase is also marked by synthesis of various enzymes that are required in next phase, that is S phase, for duplication of chromosomes. G1 phase क्या है? जब एक सेल प्रोड्यूस हो जाता है तो सेल अपना सेल साइकिल स्टार्ट करता है G1 फेज से. क्या होता है कि सेल अपनी प्रोटीन्स की सप्लाई इंक्रीज करता है, ऑर्गेनल्स इंक्रीज करता है और साइज में ग्रो करता है. S phase. In this phase, cell duplicates its chromosome. S phase में क्या होता है? सेल अपना क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है. As a result, each chromosome consists of two sister chromatids. G2 phase. In the G2 phase, cell prepares proteins that are essential for mitosis. सेल वो प्रोटीन्स प्रिपेयर करता है जो कि माइटोसिस के लिए असेंशियल होते हैं, मेनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. आफ्टर द G2 फेज ऑफ इंटरफेज, सेल जो है एंटर करता है डिवीजन फेज, जिसे M फेज कहते हैं. ये करेक्टराइज होता है माइटोसिस से, जिसमें सेल जो डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में. सेल्स जो कि टेम्परेरीली या परमानेंटली डिवाइडिंग स्टॉप कर दें, वो एक ऐसी स्टेट में एंटर हो जाते हैं जिसे क्विशंस कहते हैं, G0 फेज. ये देखें बच्चों, G1 फेज से सेल ने स्टार्ट किया अपने सेल साइकिल को, प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई, ऑर्गेनल्स की और ग्रोथ में इंक्रीज हुआ. फिर S फेज में गया और डुप्लीकेशन हुई क्रोमोसोम्स की. फिर G2 में गया और यहाँ माइटोसिस के लिए प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई. M फेज में सेल की डिवीजन हो गई और कुछ ऐसे सेल्स जो कि टेम्परेरीली स्टॉप करते हैं डिवीजन, वो G0 फेज में चले जाते हैं. G0 फेज. In multicellular eukaryote, cells enter G0 phase from G1 and stop dividing. Multicellular eukaryotes में क्या होता है कि सेल्स जो हैं G0 फेज में जाते हैं G1 से और डिवीजन स्टॉप कर देते हैं और वहाँ पर इंडिफिनाइट पीरियड के लिए रहते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स. और कुछ सेल्स सेमी परमानेंटली रहते हैं, जैसे लिवर्स और किडनी के. और कुछ सेल्स तो एंटर होते ही नहीं एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स. So let's discuss what is mitosis. In 1880s, a German biologist, Walter Fleming, observed that in a dividing cell, nucleus passes through a series of changes which he called mitosis. 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग. उसने ऑब्जर्व किया एक डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस में एक सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, जिसने उसे माइटोसिस कहा. माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. माइटोसिस एक सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें सेल जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज आर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल. हर एक में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है जैसे कि पेरेंट सेल में होते हैं. माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सोमैटिक सेल्स माइटोसिस अंडरगो करते हैं. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बाइनरी फियन, उनमें माइटोसिस नहीं होती. लेट्स डिस्कस फेजेस ऑफ माइटोसिस. जो प्रोसेस है माइटोसिस का कॉम्प्लेक्स और हाईली रेगुलेटेड है एंड टू मेजर फेजेस हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस, जो डिवीजन है न्यूक्लियस की, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं.
ये फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. प्रोफेज. Normally the genetic material in nucleus is a loose thread form called chromatin. Normally जो genetic material होता है न्यूक्लियस में वो loose thread like form होता है जिसे chromatin कहते हैं. और at the onset of prophase chromatin condense होते हैं highly ordered structure called chromosomes में. जब prophase start होता है तो chromatin condense होते हैं और chromosomes से convert होते हैं. Since genetic material has already been duplicated in S phase, each chromosome is made of 2 sister chromatids bound together at same centromere. क्योंकि S phase में already duplication हो चुकी है तो each chromosome में 2 sister chromatids हैं and each chromosome also has kinetochore at centromere. हर chromosome के पास एक kinetochore भी है centromere के पास. ये kinetochore क्या है? ये complex protein structure है जो कि point है जहाँ spindle fibers attach होंगे. There are 2 centrioles जिन्हें collectively centrosome कहते हैं जो कि न्यूक्लियस से क्लोज होती हैं. Each centriole duplicates and thus 2 daughter centrosomes are formed. Each centriole duplicate होती है और 2 daughter centrosomes बनते हैं और दोनों centrosomes opposite poles पर migrate कर जाते हैं. Hence they give rise to microtubules by joining tubulin protein present in cytoplasm. वो क्या करते हैं? Microtubules को rise करते हैं by joining tubulin proteins. माइक्रोट्यूब्यूल जो फॉर्म होती है उसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स और कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर को माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं. बाय दिस टाइम न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेड होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स इन्वेड करते हैं सेंट्रल स्पेस में. इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स न्यूक्लियस माइग्रेट करते हैं सेंटर ऑफ सेल में बिफोर प्रोफेज और सेल्स जो है लैक सेंट्रियोल्स. सो स्पिंडल फाइबर बनते हैं एग्रीगेशन ऑफ ट्यूब्यूलर प्रोटीन से. मेटाफेज क्या है? When spindle fibers have grown to sufficient length, जब spindle fibers जो है sufficient length तक grow हो चुके हैं तो some spindle fibers known as kinetochore fibers attach करते हैं kinetochore of chromosome के साथ. 2 kinetochore fibers opposite pole से attach होते हैं एक chromosome के साथ और chromosomes arrange करते हैं अपने आप को equator of cell पर forming a metaphase plate. जो नंबर ऑफ अदर फाइबर्स जो है वो भी ऑपोजिट सेंट्रोसोम से अटैच होते हैं ईच अदर. एनाफेज. व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट, जब एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होता है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम के साथ तो वो पुल करना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम्स. ये जो पुलिंग फोर्स है ये क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स को डिवाइड करते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं और अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं ये पुल्ड अपार्ट हो जाते हैं टुवर्ड रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम. जो अदर स्पिंडल फाइबर है नॉन काइनेटिकल वो भी इलोंगेट होती हैं और एट द एंड ऑफ इनोफेज सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स. टीलोफेज क्या है? ये रिवर्सल है प्रोफेज का. एक न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है, बोथ सेट्स क्रोमोसोम सराउंड होते हैं न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप से, अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमैटिन. न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गई है बट सेल डिवीजन हैज येट वन मोर स्टेप टू कंप्लीट, साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस है डिवीजन साइटोप्लाज्म की. इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस होता है क्लीवेज से. एक क्लीवेज फरो डेवलप होती है जो मेटाफेज प्लेट को डिवाइड करती है और ये फरो डीपन होती है और पिंच करती है पेरेंट सेल को ताकि 2 डॉटर सेल्स बन सकें. और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस डिफरेंटली होती है. वेसिकल्स डिराइव फ्रॉम गोल्जी अपरेटस मूव टू मिडिल ऑफ सेल. जो वेसिकल्स डिराइव होते हैं गोल्जी अपरेटस से वो सेल के मिडिल में जाते हैं और फ्यूज़ करते हैं ताकि एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क बना सकें या फ्रेगमोप्लास्ट. ये प्लेट आउटवर्ड ग्रो होती है और वेसिकल्स फ्यूज़ करते हैं और फाइनली एक जो प्लेट है वो फ्यूज़ करती है और 2 अलग से सेल डॉटर सेल्स बन जाती हैं. फॉर एग्जांपल ये माइटोसिस देखिए प्रोफेज है. पहले क्रोमैटिन कंडेंस हुआ, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट हुआ, फिर स्पिंडल बने, फिर न्यूक्लियर इन्वेलप टूटा, फिर मेटाफेज में अलाइन हुए मेटाफेज प्लेट से, एनाफेज एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए, टीलोफेज एंड डॉटर न्यूक्लियाई बने. साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ? डॉटर सेल्स बन गए. एनिमल सेल्स में कैसे थी? क्लीवेज फरो से. और प्लांट सेल में एक जो है प्लेट बन जाती है दरमियान में. सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की? जो माइटोसिस है वो मेंटेन करता है क्रोमोसोमल सेट को. दैट इज ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम्स जो अलाइक होते हैं कॉम्पोजिशन में और इक्वल होते हैं नंबर टू क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट सेल. अच्छा, फॉलोइंग ओकेजन्स में माइटोसिस हो सकती है.
जैसे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में जो नंबर ऑफ सेल्स है विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता है माइटोसिस से। ये बेसिस है डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम सिंगल सेल दैट इज ज़ाइगोट से, एंड ये ऑल्सो बेसिस है ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। सेल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल्स जो कॉन्स्टेंटली स्लफ्ड अप होते हैं और रिप्लेस होते हैं। न्यू सेल्स माइटोसिस से बनती हैं और ये एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं उन सेल की जिनसे रिप्लेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स, उनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है अबाउट 4 months एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस। रीजेनरेशन में सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजेनरेट पार्ट्स ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल अचीव होती है माइटोसिस से, जैसे सी स्टार अपना रीजेनरेट करते हैं लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम ऑर्गेनिजम्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। माइटोसिस जो मीन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बडिंग से। सेल्स एट सरफेस ऑफ हाइड्रा अंडरगो माइटोसिस और एक मैस जिसे बड कहते हैं बनाती है। माइटोसिस कंटिन्यूज इन सेल्स ऑफ बड और वो एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाती है। ये सेम डिवीजन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है प्लांट्स में। एरर्स इन माइटोसिस, अगर माइटोसिस में एरर्स हो जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एरर्स इन कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर, एरर्स जो है कैंसर कॉज कर सकते हैं। ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, तमाम सेल्स के पास जीन है जो कि टाइमिंग और नंबर माइटोसिस का कंट्रोल करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि इन जीन से म्यूटेशन हो जाती है और सेल्स कंटिन्यू करते हैं डिवाइड करना, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं जिन्हें ट्यूमर कहते हैं। एज लॉन्ग एज दीज ट्यूमर्स रिमेन इन ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स, बट इफ दे इन्वेड अदर टिश्यूज उन्हें कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या कैंसरस ट्यूमर्स, कैंसरस सेल्स की वजह से होते हैं। सच ट्यूमर्स क्या करते हैं, कैंसर सेल को तमाम बॉडी में फैला देते हैं और इस फिनोमेना को मेटास्टेसिस कहते हैं, स्प्रेडिंग